स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो में। आज की कक्षा में हम श्रुति विन्नार्थक शब्द भाग 6 करेंगे और मैं आज कुछ शब्द लेके आई हूँ। तो पहला शब्द है भव और भव्य। भव मतलब होता है संसार और भव्य मतलब सुंदर। तो वाक्य मैंने बनाए हैं। श्री राम द्वारा केवट से किराया पूछने पर उसका जवाब था कि मैं आपको यह सागर पार करा रहा हूँ, आप मुझे भव सागर पार करा देना। मतलब संसार रूपी सागर पार करा देना। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग था रामायण में और इसका एक अपना ही जो खास विशेषता थी या इसका कुछ इस प्रसंग की खूबसूरती कुछ अलग ही थी। तो एक बार फिर से सुनिए। श्री राम द्वारा केवट से किराया पूछने पर उसका जवाब था कि मैं आपको यह सागर पार करा रहा हूँ, आप मुझे भवसागर पार करा देना। तो यह इसमें भवसागर का मतलब है संसार पार करा देना। फिर है नवरात्रों में माता के श्रृंगार की भव्यता देखते ही बनती है। भव्यता मतलब सुंदरता। नवरात्रों में माता के श्रृंगार की भव्यता देखते ही बनती है। या हम इसमें ऐसा भी बना सकते हैं कि 26 जनवरी की परेड में उत्तराखंड की झांकी का भव्य प्रदर्शन हुआ। तो भव्य शब्द का अर्थ यहाँ पर सुंदर है। तो ये वाक्य ध्यान से देखिए और इस तरीके के वाक्य आप खुद भी बना सकते हैं सुंदर सुंदर। दूसरा शब्द है ज्वर ज्वार। ज्वर मतलब बुखार और ज्वार मतलब उफान, जो समुद्र में उठता है, लहरें बड़ी बड़ी। तो इसके वाक्य बनाए हैं। सक्षम ज्वर होने के कारण अनुपस्थित था, यानी सक्षम बुखार होने के कारण अनुपस्थित था। दूसरा है कल ज्वार के कारण 2 मछुआरे डूब गए। कल ज्वार के कारण 2 मछुआरे समुद्र में डूब गए, ऐसा होना चाहिए ना, मछुआरे समुद्र में डूब गए। फिर है गत। गत मतलब बीता हुआ और गति मतलब चाल। तो वाक्य बनाए हैं। गत दिनों से मौसम ज्यादा ठंडा है। गत दिनों से मौसम ज्यादा ठंडा है। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे वाकई में गत दिनों से मौसम बहुत ज्यादा ही ठंडा हो गया है। गति चाल, हमें गाड़ी नियंत्रित गति से चलानी चाहिए। तो गति मतलब चाल यानी स्पीड, हमें गाड़ी नियंत्रित गति से चलानी चाहिए। इससे दोनों की सुरक्षा होती है, जो चलने वाले हैं और चलाने वाले हैं दोनों की। फिर आगे है दूसरा शब्द है जो है दीप और द्वीप। दीप मतलब होता है दिया और द्वीप मतलब होता है टापू। ध्यान से देखिए, दीप दिया, द्वीप टापू। तो वाक्य है श्री राम के स्वागत में घी के दीप जलाए गए। श्री राम के स्वागत में घी के दीप जलाए गए। और द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो इन दोनों शब्दों में अंतर स्पष्ट हो रहा है वाक्यों को पढ़ने के बाद। तो ध्यान दीजिए शब्दों के उच्चारण पे, शब्दों की वर्तनी पे, और हम उसको किस तरह से वाक्य में प्रयोग में ला रहे हैं। फिर है संदेह सदेह। संदेह मतलब होता है शक और सदेह मतलब शरीर सहित। तो यहाँ पे मैंने वाक्य बनाए हैं। पंकज को सुनील के चोरी करने का संदेह था। पंकज को सुनील के चोरी करने का संदेह था। फिर है राज ने सदेह अपने को दान कर दिया। राज ने सदेह अपने को दान कर दिया। तो कई लोग होते हैं जो समर्पित कर लेते हैं, दान कर देते हैं। तो आजकल लोग अपने ऑर्गन्स को भी डोनेट कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ है, राज ने सदेह अपने को दान कर दिया, यानी उसने ये कह दिया या मान लिया कि वह उसकी जो देह है वो किसी न किसी काम आ जाए उसके मरने के बाद। तो राज ने सदेह अपने को दान कर दिया। तो ये वाक्य कुछ ऐसे हैं। और यदि आपको इनमें कुछ त्रुटि लगे तो आप जो संबंधित पुस्तक होती हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यदि आपको लगता है। ठीक है, तो आप जो है पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है ताकि बच्चे जो है कहीं ना कहीं से हिंदी से के संपर्क में आए और हिंदी पढ़ने में उनकी रुचि बढ़े। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं और थोड़े से भी शब्दों का फेर है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और कभी कभी जो है व्यंग भी हो जाता है, कभी कभी उसकी हंसी मजाक भी हो जाती है उसमें। तो इस तरीके से आप वाक्यों को समझ कर लिखिए और समझ कर पढ़िए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। सब पढ़ो सब पढ़ो।